हेलो फ्रेंड्स, अर्थो मेडिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो का 19वां पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो बात चल रही थी जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात चल रही थी। हम इसका कुछ शेष भाग देख चुके हैं, ठीक है ना। इसका कुछ भाग रह गया था, तो इसमें बात हो गई थी हमारी। आज टॉपिक है हमारा मासिक चक्र। क्या टॉपिक है? मासिक चक्र, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल सर्किल, जिसे शॉर्ट में एमसी कहते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र क्यों होते हैं, ठीक है। आज इस पे हम टॉपिक पे वर्णन करेंगे। देखिए, स्त्री में जन्म काल, स्त्रियों में जन्म काल 12 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होकर 12 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होकर 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्त्रियों में जन्म काल कितने वर्ष में शुरू होता है? तो 12 से 13 वर्ष में शुरू होता है। और अंतिम समाप्त कब होता है या जन्म काल कब रुकता है? तो इसका जो टाइम है वो 45 वर्ष से स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसमें जन्म काल में जन्म काल प्रति माह, जो जन्म काल होता है वो प्रति माह अंडाशय से बारी बारी से, अंडाशय से 2 अंडाशय होते हैं, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। तो अंडाशय से बारी बारी से का मतलब है एक महीने एक राइट से और दूसरे महीने लेफ्ट अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन हो जाता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है। अब देखिए आगे, साथ ही निषेचित अंडा, साथ ही निषेचित अंडा के रोपण के लिए, निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में विशेष परिवर्तन होता है, विशेष परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र या एमसी, मेंस्ट्रुअल सर्किल या एमसी कहते हैं। सामान्यतः मासिक चक्र की अवधि, सामान्यतः मासिक चक्र की अवधि 26 से 28 दिन होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 26 से 28 दिन होती है। योनि से 4 या 6 दिन तक रक्त व श्लेष्मा मैकस का विसर्जन या डिस्चार्ज होता रहता है। ये 28वें दिन, 26 से 28वें दिन योनि से 4 या 6 दिन तक रक्त व श्लेष्मा का विसर्जन होता है। आगे देखिए, इसमें 26 या 28वें दिन, 26 या 28वें दिन बार बार होना, हर महीने के 26वें 28वें दिन बार बार होने वाले चक्र को मासिक धर्म या रजोधर्म, क्या कहते हैं? मासिक धर्म या रजोधर्म या एमसी कहते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद अंडोत्सर्ग के बाद कहा जाता है फ्लोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब में? फ्लोपियन ट्यूब। 2 ट्यूब होती हैं, एक राइट फ्लोपियन ट्यूब, एक लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब, या दूसरा नाम है इसका अंडवाहिनी में जाता है। कहा जाता है? अंडवाहिनी में जाता है। ट्यूब में अंडाणु का, ट्यूब के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु का निषेचन होता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय रोपित हो जाता है, गर्भाशय में रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु या अंडा शिशु में विकसित होता है। क्या में? शिशु में विकसित होता है। परंतु यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, यदि
अंडाणु का, परंतु यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब कॉर्पस, क्या है, कॉर्पस ल्यूटीमिया, कॉर्पस ल्यूटीमिया लुप्त होने लगता है अगर निषेचन नहीं होता है, परंतु यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटीमा विलुप्त होने लगता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन व एजिस्ट्रोन दो हार्मोन्स की कमी होने के कारण गर्भ की भित्ति का खंडन होने लगता है, गर्भ की भित्ति का खंडन होने लगता है और रुधिर स्राव शुरू हो जाता है, और रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अंडा बाहर निकलता है, इसी रुधिर के साथ अंडा बाहर निकलता है। इसी को मासिक धर्म कहते हैं। इसमें 4 से 6 दिन तक स्राव होता है। स्राव के 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार की मरम्मत होती है। ठीक है, तो ये मासिक चक्र का हो गया। अब आते हैं मासिक चक्र की प्रमुख घटनाएं। कुछ इसमें मासिक चक्र की प्रमुख घटनाएं हैं, उन्हें कहते हैं मेन इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल सर्किल। देखिए नंबर 1 है 1 से 5वें दिन तक स्राव होता है, 1 से 5वें दिन तक स्राव होता है। नंबर 2 है 5 से 13वें दिन तक अंडाशय में फोलिकल परिपक्वन यानी कि FSH एक हार्मोन होता है, फोलिकल SHF, तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम, गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम का निर्माण एवं मरम्मत होती है। नंबर 3 है 14वें दिन अंडोत्सर्जन ओवुलेशन होता है, 14वें दिन अंडोत्सर्जन या ओवुलेशन होता है। नंबर 4 15 से 16वें दिन, 15 से 16वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटीमिया क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटीनियम का निर्माण तथा फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नंबर 5 है 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होना। नंबर 6 है निषेचन न होने पर 26 से 28वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम का नष्ट होना तथा नए मासिक चक्र का प्रारंभ होना शुरू होता है। आगे देखिए इसमें है नंबर दूसरा है रजो दर्शन। इसमें क्या है, रजो दर्शन। ठीक है, रजो दर्शन। अब देखिए इसमें रजो दर्शन क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट खास बात होती है। रजो दर्शन को क्या कहते हैं, मेनार्च, क्या कहते हैं, मेनार्च। किसी कन्या के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने को रजो दर्शन कहते हैं। जब फर्स्ट बार एमसी होते हैं उसे रजोधर्म कहते हैं। यह 12 से 13 वर्ष में शुरू होता है, प्रथम बार 12 से 13 वर्ष में शुरू होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति का मतलब उससे है जो हमने बताया था 13 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं और 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं। तो शुरू होने काल को कहते हैं रजो दर्शन, समाप्त होने को कहते हैं रजो निवृत्ति, या इसे कहते हैं रजो निवृत्ति, इसे कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। स्त्री में स्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने को रजो निवृत्ति कहते हैं। मासिक चक्र कब तक रुकता है, 40 से 45 से 50 वर्ष की आयु में। मासिक चक्र सामान्य रूप से 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है और
अंडों की उत्सर्ग और अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। फिर क्या होती है, महिला में अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, तथा मेथेन के बाद स्त्री में सगर्भ नहीं होता है, सगर्भ नहीं होता है, स्त्री जन्म अक्षमता समाप्त हो जाती है। ओके फ्रेंड, थैंक्स।